हिंदू राष्ट्र की ये लोग कल्पना कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो बनना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यदि हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो ये शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड का स्थान वो होगा जो 2000 या 2500 या 1500 वर्ष पहले था। और पहले क्या था? ब्राह्मण शिक्षा लेगा और देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा और हथियार रखेगा, वैश्य व्यापार करेगा और अपना सामान बेचेगा, शूद्र सेवा करेगा और उसको कोई तीनों अधिकार नहीं होंगे। न शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, हथियार और बाहुबल से वंचित कर दिया जाएगा, व्यापार से वंचित कर दिया जाएगा। और इसका काम होगा कि तीनों वर्णों की सेवा करना, और तीनों वर्णों की सेवा करते करते मर जाना। न इसको कोई सम्मान की जिंदगी मिलेगी, ना इनको कोई बेहतर जीवन मिलेगा। करो और प्रश्न और करो, क्या करना चाहिए? बेहतर नहीं मिलेगा, लेकिन तमाम SC ST तो लग रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, वो केवल उनको हिंदू कर दिया गया है। ये केवल हिंदू हिंदू चिल्लाकर पहले भी मस्जिद जो तोड़ने गए थे उसमें सारे के सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के लोग थे, और हिंदू हिंदू करके उस बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और बाद में मंदिर बना, और मंदिर में इनको एक भी शेड्यूल कास्ट के आदमी को निर्माण कमेटी में मेंबर नहीं बनाया गया, एक भी बैकवर्ड के आदमी को उसमें मेंबर नहीं बनाया गया, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स के आदमी को निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया, और एक ही व्यक्ति को उसमें पुजारी भी नहीं रखा जाएगा। केवल ये हिंदू काय के लिए हैं? मुसलमानों से लड़ाई हो तो तुम हिंदू हो, मुसलमानों से लड़ाई हो तो तुम हिंदू हो, वोट डालना है तो तुम हिंदू हो, और मंडल आयोग लागू हो, तुम्हारी शिक्षा की बात आए तो ये बैकवर्ड के लोग नाई धोबी धानु काहल लोहार यादव कुर्मी पटेल हो जाते हैं। और उसके लिए बहुत बड़ा जिहाद किया गया, बहुत बड़ा झगड़ा किया गया। जब कोई लड़ाई की बात आती है मुसलमानों से तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग, हमारे वाल्मीकि भाई, हमारे चमार भाई, हमारे जाटव भाई, ये हिंदू हो जाते हैं। और जब सम्मान की बात आती है, मंदिर में जाने की बात आती है, मंदिर में पुजारी बनने की बात आती है, घोड़ी पे चढ़ाने की बात आती है, मूंछ रखाने की बात आती है, अच्छा कपड़ा पहन के निकलने की बात आती है, अच्छे मकान में रहने की बात आती है, अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात आती है, तो ये भंगी चमार धोबी धानो काहल लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़रिया हो जाते। ये दुहरा मापदंड, वोट डालो तो तुम सब हिंदू, मुसलमानों से लड़ाई आए तो तुम सब हिंदू, मंदिर बने तो सब हिंदू, मंदिर में लड्डू खाने का नाम आए तो तुम सब जातियों में बट गए, और मंदिर में पूजा करने का और पुजारी बनने का काम आए तो तुम सब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट। ये दोहरे मापदंड के कारण ये समझ नहीं पा रहे हैं। बजरंग दल में कौन है? बजरंग दल का अध्यक्ष बैकवर्ड का आदमी है। बजरंग दल को कौन चलाते हैं? ये बैकवर्ड के लोग। लेकिन यहां की सैकड़ों यूनिवर्सिटी हैं, सैकड़ों हजारों कॉलेज हैं, उसमें 1% भी बैकवर्ड का कोटा नहीं है, 1% भी उसमें शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं है, 1% भी IAS नहीं है, 1% भी IPS नहीं है, 1% भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर नहीं है, 1% भी जुडिशरी में नहीं है। क्या इसी के लिए हिंदू हैं? ये वोट दो और मंदिर बनवाओ और मुसलमानों से लड़ो। जब हम ये हिंदू हैं तो इनको अन्य हिंदुओं की बराबर प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए।
हिस्सा भी मिलना चाहिए, जज में भी मिलना चाहिए और इनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं है। पर आप जैसे लोग तो तमाम इनको जागरूक कर रहे हैं, फिर भी जागरूक होना क्यों नहीं चाह रहे? लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? जागरूक तो ये है कि इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा महापुरुष और समाज को जगाने वाले अंबेडकर से पहले वो बैकवर्ड के महापुरुष थे, चाहे तो गाडगे महाराज हों, चाहे रामास्वामी नायकर हों, चाहे ज्योतिराव फुले हों, चाहे कबीर रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, ये सब लोग बैकवर्ड के लोग थे। इन लोगों की बात इन्होंने नहीं मानी। ये लोग नहीं सोचते कि हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वजों ने हमको क्या बताया, तो ये हमारी क्या बात मानेंगे। इनको सोचना चाहिए, इनको ज्योतिराव फुले को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि जागरूकता नहीं आ रही है। ढेर सारे नौजवान, ढेर सारे प्रोफेसर बैकवर्ड के अब जाग गए और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव, सिद्धार्थ यादव, पहले ललित सिंह यादव ने किया। तो ऐसा नहीं है, जागरूकता आ रही है। जो पढ़ा लिखा बैकवर्ड है वो इस बात को जानता है कि हमारा कहां शोषण हो रहा है, वो इस बात को जानता है कि हमें कहां गुमराह किया जा रहा है, वो जानता है कि हमारी जमहूरियत खतरे में है, वो जानता है कि हमारी स्वतंत्रता खतरे में है, वो जानता है कि हमारी शिक्षा खतरे में है, वो जानता है कि हम लोगों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। आज बैकवर्ड को शिक्षा से दूर रखा तो किसने रखा? इन लोगों ने। उसको दे दिया कि तेरा दूध काढ़ और दूध निकाल, हमको दे। तू सब्जी पैदा कर, सब्जी हमको दे। तू जो है यहां पहरेदारी कर। सबसे ज्यादा इन लोगों को बरगला कर इन मनुवादियों ने ये तोड़फोड़ की नीति करते हैं। शेड्यूल कास्ट से बैकवर्ड को लड़ा दो, बैकवर्ड को किसी और से लड़ा दो, शेड्यूल कास्ट को मुसलमान से लड़ा दो। ये हमेशा एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। इन्होंने जातियों में बांटा, वर्णों में बांटा, उस कारण से ये सब लोग बटे हुए हैं। लेकिन सबकी कुटाई एक ही तरह से हो रही है, भेदभाव एक ही तरह से हो रहा है, इनकी शिक्षा एक ही तरह से मिटाई जा रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग हैं, तुम किसी एकांत में बैठकर ये चिंतन करना कि तुम्हारे अधिकारों का इन 5000 वर्षों में कितना हनन हुआ है। तुम ये एहसास करना, इस बात का चिंतन करना कि देश को 70-75 वर्ष स्वतंत्र हो गए, तुमको कितने मौलिक अधिकार मिले, तुमको कितने स्वतंत्रता के अधिकार मिले, तुमको कितना शिक्षा का अधिकार मिला, कितना नौकरियों में अधिकार मिला, कितना तुम्हें देश में हिस्सेदारी मिली। और ये सब वो अच्छी तरह से जानते हैं। लक्ष्मण यादव बहुत अच्छी तरह से जानता है, समाज को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक बैकवर्ड नहीं जागेगा तब तक इस देश में कोई भूचाल आने वाला नहीं।